देखिए, ओवैसी साहब गए थे तिजारत करने के लिए, मगर अंसारी परिवार ने उनका ताजिया निकाल दिया। ओवैसी साहब हैदराबाद से माचिस जेब में रख के चले थे कि वहाँ जाएंगे, उस बारूद के ढेर में लगा देंगे और चिंगारी लगेगी और पूरे प्रदेश में एक बड़ा धमाका होगा और मुसलमान उनकी तरफ बड़ी मजबूती से भाग करके आएगा। मगर वो लोग खुद बहुत होशियार लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं। ओवैसी साहब पहली बार किसी के सामने मुँह की खा गए। उन लोगों ने बुलाकर ओवैसी साहब को अपमानित करने का काम किया और ये दिखाने का काम किया कि वो प्योर समाजवादी लोग हैं। अफजाल अंसारी मिलने से इनकार कर दिए उनको, और मन्नू अंसारी जो 4 दिन तक अपने चचा के जनाजे से लेकर के उनके पुरसे तक टहल रहे थे, एक भी दिन उन्होंने लाल टोपी नहीं लगाई थी। जिस दिन ओवैसी साहब को देखा उस दिन उन्होंने लाल टोपी लगा ली। तो कुल मिलाकर ओवैसी साहब की जो योजना थी वो विफल रही उत्तर प्रदेश में। मुख्तार अंसारी परिवार से मिलने गए थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा, उनको ये लगा कि मुसलमानों की सिंपैथी जो है मुख्तार के प्रति है और इससे मुसलमानों का वोट उनकी तरफ सॉलिड हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये चक्कर में गए थे आप, तो आपको अतीक के बेटे उमर के पास भी जाना चाहिए सिंपैथी के लिए, उनके बेटे उमर के पास भी जाना चाहिए, और जो उनका घर टूटा है उस घर पे भी जाना चाहिए था तिजारत करने के लिए, क्योंकि दोनों मुस्लिम नेता थे, अगर आप मुस्लिम नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा, जो पार्टी का नेता था असलम मुखिया, जो बिहार का प्रत्याशी रहा है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके घर नहीं गए आज तक। जो इनका प्रत्याशी था, जो इनके जिलाध्यक्ष को गोली मारकर हत्या कर गई, उसके घर नहीं गए। ऐसे पार्टी के तमाम वर्करों को जान अपनी गंवानी पड़ी पार्टी के लिए, मगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी झांकने नहीं चले, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सके वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं, और उनका ये जो मंशा है वो मुसलमानों को ले डूबेगा। जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक लंबी खाई पैदा कर देगी, जिस खाई को कोई भर नहीं पाएगा। ओवैसी साहब तो आज करके चले जाएंगे, मगर इसको पाटने के लिए हमारी आने वाली 7 पुश्तें भी लग जाएंगी, तो भी ये खाई पट नहीं पाएंगी। तो ये चीज़ें रही हैं। हक बोलना, सच बोलना तो किसी ने मना नहीं किया है, और अगर किसी को ये लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। देखिए, पल्लवी पटेल के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, ये सब एक राजनीतिक खोखे हैं, हर जगह से ठुकराए हुए लोग हैं। पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी के पास गई, वहां से उनको ठोकर मिली। पल्लवी पटेल बसपा के पास गई, वहां से उनको ठोकर मिली। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं, बहुत होशियार आदमी हैं। अगर उनको ये पता होता कि पल्लवी पटेल के पास पटेल वोट बैंक है, अगर पटेल वोट बैंक का कुछ अंश भी होता, तो अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को किसी कीमत पर ओवैसी के पास जाने ना देते या किसी अन्य दल में ना जाने देते। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर पल्लवी पटेल बहुत हैसियतदार है या उनके पास वोट बैंक है, तो फिर उन्हें समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? वो अपने दल से चुनाव लड़ती, वो दूसरे के सिंबल से चुनाव न लड़ती। मगर पल्लवी पटेल के पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो समझौते के तहत अखिलेश यादव के सिंबल से चुनाव लड़ा। अब पल्लवी पटेल ओवैसी साहब के पास गई हैं, तो वो अपने खोखे में ओवैसी साहब का बारूद भरवाने गई हैं। वो बारूद भर जाएगा तो फिर वो किसी अन्य दल के लिए काम आएगा। खाली खोखे की कोई कीमत नहीं होती है, खाली खोखे को कबाड़ी खरीदता है। तो अब देखिए चलती है कि नहीं चलती, मगर यह मुझे पता है कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये मीडिया को पूछना चाहिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं, किस समझौते के तहत नहीं लड़ रहे हैं, किससे डील कर लिया है जो नहीं लड़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल है, जहां पर ओवैसी साहब का वजूद रहा है, जहां 100 सीटें लड़ाए थे, जिसमें से 35 सीटों में वहां 10,000 प्लस वोट मिले, 25,000 प्लस वोट मिले, इस तरीके से वोट मिले, जिसमें से 8 सीटों की नामांकन की डेट खत्म हो चुकी है और बचे हुए 8 से 10 सीटों की नामांकन की डेट खत्म होने जा रही है। तो आप वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारे। अब पल्लवी के साथ या और जो इस तरीके से खत्म हुए लोग हैं, जो राजनीति में कहीं मतलब ठहरते नहीं है, उनके साथ आप गठबंधन करके पीडीएम बना रहे हैं। तो आप ये बताएं केवल कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जब मुसलमान आज इनसे पूछ रहा है कि आपने जिस आरएसएस, ओवैसी साहब ने कहा कि सोनिया गांधी आरएसएस की मां है, और उसके बाद रेवंत रेड्डी को कहा ये खाकी चड्डी वाला है, उनके भाई ओवैसी वो लंदन में उनके साथ टहल रहे हैं, ओवैसी साहब उनके साथ गलभैया कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उन्हें खजूर खिला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और देश के तमाम मुसलमानों से, मुस्लिम नौजवानों से, अपने कार्यकर्ताओं से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बुरा भला कहलवाते हैं। तो हमारा वजूद कहाँ रह गया? हम तो कहीं नहीं जा सकते। अब हमको तो आदमी तो अपना विरोधी ही मानेगा, क्योंकि हमसे तो इतना ज्यादा उन्होंने कहलवा दिया है पार्टी के तमाम नेताओं से। और आप खुद रेवंत रेड्डी से मिलकर के कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। इसी गठबंधन के तहत ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।